रिड्रेसल एजेंसीज अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या मतलब हुआ? वो ऑर्गेनाइजेशन या वो एजेंसीज जो आपको इंसाफ देंगे, जो आपको कंपनसेशन दिलवाएंगे, ऐसी इस एक्ट के अंदर कौन सी एजेंसीज हैं? रिड्रेसल के लिए कंज्यूमर को तीन कैटेगरी में, थ्री टियर सिस्टम कहलाता है। ये तीन सिस्टम इन्फोर्स है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे। जो स्टेट डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है उसे डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम कहते हैं, और जो स्टेट लेवल पे है उसे स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन कहते हैं, इसमें कमीशन वर्ड आता है। और जो नेशनल लेवल पे है उसे नेशनल कमीशन डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन कहते हैं, लेकिन शॉर्ट में इसको डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन बोल दिया जाता है। जबकि पूरा नाम ये है जिसमें डिस्प्यूट और रिड्रेसल, कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल वर्ड भी आ रहा है। ये तीन तरह के कंज्यूमर कोर्ट्स हैं। जब भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इन कोर्ट्स में जाकर केस फाइल कर सकते हैं। व्हेन द नेशनल कमीशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट सेटअप करती है, क्योंकि पूरे नेशनल लेवल पर एक ही है, लेकिन स्टेट कमीशन जो है वो स्टेट, और डिस्ट्रिक्ट कमीशन फोरम्स भी, ये दोनों स्टेट जो है वो स्टेट और डिस्ट्रिक्ट की जिम्मेदारी है। और स्टेट गवर्नमेंट कंसर्न जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी वही काम करती है। स्टेट कमीशन में स्टेट गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट का जो भी रिस्पॉन्सिबल होगा वो उसको देखेगा, लेकिन अपॉइंटमेंट्स जो है वो स्टेट गवर्नमेंट ही करता है न। तो ये तीन तरह के कोर्ट हैं जहाँ पर आप जाकर केस फाइल कर सकते हैं ना। हु कैन फाइल अ कंप्लेन? अभी मैंने आपसे कहा कि हम इन तीन कोर्ट्स में जाकर केस फाइल कर सकते हैं, तो क्या कंज्यूमर ही सिर्फ कोर्ट केस कर सकता है? अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जो हमने पढ़ा कि कंज्यूमर कौन है। इन तीन कोर्ट्स में सिर्फ वही केस फाइल करने जा सकता है जिसे एज अ कंज्यूमर डिफाइन किया गया है। तो क्या बाकी लोगों को इंसाफ नहीं मिलेगा? मान लो कि मैंने एक आटा चक्की की मशीन खरीदी और मैं उससे गेहूँ पीस के आटा निकाल करता हूँ, तो मैंने तो कमर्शियल पर्पस के लिए मशीन खरीदी है। तो मुझे क्या कोर्ट में जाने की परमिशन नहीं है? बिल्कुल है। लेकिन आप इन तीन कोर्ट्स में नहीं जा सकते हैं, आपको नॉर्मल कोर्ट में जाना पड़ेगा अगर आपको कोई कंप्लेंट करनी है। जो नॉर्मल कोर्ट्स होते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पर हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, और जो क्या कहते हैं नेशनल लेवल पे सुप्रीम कोर्ट है, इन कोर्ट्स में आपको जाना पड़ेगा। आप एज अ कंज्यूमर बनकर इन तीन कोर्ट्स में जाने के लिए परमिशन आपको नहीं है। तो इसलिए कंज्यूमर को बहुत प्रैक्टिकली डिफाइन किया गया है कि जो कंज्यूमर होगा वही इन तीन कोर्ट्स में एंटर करेगा और कोई एंटर नहीं कर सकता। तो कौन केस फाइल कर सकता है? क्या सिर्फ कंज्यूमर कर सकता है? नहीं, और भी लोगों को अलाउड है। तो कौन कौन कर सकता है? तो एनी कंज्यूमर कैन फाइल अ कंप्लेंट। कोई भी कंज्यूमर वो तो कर ही सकता है ऑन हिज हर ओन एंड डज नॉट नीड द सर्विसेज ऑफ एडवोकेट एंड प्रोफेशनल। किसी एडवोकेट की ज़रूरत नहीं, किसी लॉयर की ज़रूरत नहीं, वो अपने आप जाकर डायरेक्टली केस फाइल कर सकता है। ये तो चलो कॉमन चीज़ थी, लेकिन बिना लॉयर के कर रहा है, ये तो ये एडिशनल चीज़ हुई। लेकिन कंज्यूमर खुद कोर्ट केस फाइल करेगा, ये तो आप सबको मालूम ही होना चाहिए कि मुझे अगर प्रॉब्लम हो रही है तो मैं कोर्ट केस करूँगा। लेकिन और भी लोगों को परमिशन दी गई है। एनी रजिस्टर्ड कंज्यूमर एसोसिएशन, कोई भी एसोसिएशन जो रजिस्टर्ड है एज अ कंज्यूमर एसोसिएशन, वो भी केस फाइल कर सकती है ऑन द बिहाफ ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर शिकायत नहीं करना चाह रहा है, ना करे, लेकिन उनके बिहाफ पर कंज्यूमर एसोसिएशन भी केस फाइल कर सकती है। जो मैगी की सिचुएशन हुई थी या पेप्सी की सिचुएशन हुई थी, जो कोल्ड ड्रिंक्स में पेस्टिसाइड मिले थे, उसमें सेम ही बात हुई थी कि जो कंज्यूमर एसोसिएशंस थे उन्होंने सवाल उठाया था, किसी कंज्यूमर ने शिकायत नहीं की थी। सेंट्रल गवर्नमेंट भी केस फाइल कर सकती है कंज्यूमर फोरम में किसी कंपनी के अगेंस्ट, और स्टेट गवर्नमेंट भी कर सकती है किसी प्रोड्यूसर, किसी सेलर के अगेंस्ट, किसी मैन्युफैक्चरर के अगेंस्ट। यानी जो भी सेलर है जिससे हमने प्रोडक्ट खरीदा है, सर्विस देने वाला है, उसके अगेंस्ट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट भी केस फाइल
कर सकती है। मान लो कंज्यूमर अवेलेबल नहीं है या नहीं केस फाइल करना चाहता या उसकी डेथ हो जाती है, तो उसके बिहाफ पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट भी केस फाइल कर सकती है। वन और मोर कंज्यूमर ऑन बिहाफ ऑफ न्यूमरस कंज्यूमर हैविंग द सेम इंटरेस्ट। ऐसा हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम बहुत सारे कंज्यूमर्स को आई हो, तो सबको केस फाइल करना ज़रूरी नहीं है। उनके बिहाफ पर 2 या 3 उनमें से एक या एक से ज़्यादा मिलकर भी केस फाइल कर सकते हैं। सभी कंज्यूमर्स के नाम उसमें होंगे कि इन सबको नुकसान हुआ है, ताकि कंपनसेशन सबको मिल पाए, और केस उनमें से एक या एक से ज़्यादा इंसान कर सकता है। ऐसा नहीं कि केस एक ही करेगा तो कंपनसेशन सिर्फ उसे ही मिलेगा। कंपनसेशन सिंपल सी बात है, उसको मिलेगा जिसका नाम प्रपोज होगा, जो उस कैटेगरी में आएगा। ऐसे तो किसी को भी कंपनसेशन नहीं मिल जाएगा। इसलिए ये कहा गया है कि सब नहीं भी केस फाइल कर रहे हैं, अगर उनके बिहाफ पर उनमें से ही कुछ लोग केस फाइल कर दे रहे हैं तो भी वो एक्सेप्टेबल है। और लास्ट है लीगल हायर इन और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ डिसीज्ड कंज्यूमर। अगर किसी कंज्यूमर की डेथ हो जाती है तो उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव जो भी होगा, जो जिसे हम एग्जीक्यूटर कह रहे थे अकाउंट्स में, जो भी उसका लीगल हायर होगा, नॉमिनी होगा, वो केस फाइल कर सकता है। इन 5 के अलावा और कोई केस फाइल नहीं कर सकता कंज्यूमर कोर्ट में जाकर। ऐसा नहीं कि मेरे पड़ोसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है और मैं जाके केस फाइल कर दूं। अगर मैं इन 5 कैटेगरी में से किसी एक कैटेगरी में आता हूं तभी मैं केस फाइल कर सकता हूँ। इवन मेरे किसी रिलेटिव को प्रॉब्लम हो रही है तब भी मैं केस फाइल नहीं कर सकता हूँ। अगर मैं उसका केवल एक लीगल हायर ऑफ ए डिसीज पर्सन की डेथ हो गई है तभी उसका लीगल हायर नॉमिनी केस फाइल कर सकता है। अगर वो पर्सन जिंदा है तब भी उसका जो नॉमिनी है वो केस फाइल, लीगल हायर जो उसका नेक्स्ट बनेगा, तो केस फाइल नहीं कर सकता है। तो ये 5 लोग केस फाइल कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु कैन फाइल अ कंप्लेंट इन द कंज्यूमर फोरम्स।